हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं डायमेंशन 404 का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ सिनेथ्रैक्स। इसकी शुरुआत डस्टी नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी भतीजी क्लोई के साथ मूवी देखने वाला था और इसीलिए ये दोनों चोजन द फाइनल सागा पार्ट 1 नाम की 3D मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। लेकिन डस्टी को ये मूवी बिल्कुल भी देखनी नहीं थी, पर क्लोई को ये मूवी काफी पसंद होती है और इसीलिए ये दोनों $56 की 2 मूवी टिकट लेते हैं। अब उसी के साथ इन्हें सिनेथ्रैक्स नाम के 2 3D गॉगल्स दिए जाते हैं, पर डस्टी अपना गॉगल कचरे में फेंक देता है और फिर एक दूसरे काले रंग का गॉगल निकाल कर वो क्लोई से कहता है, मैं इसी गॉगल को पहनकर मूवी देखूंगा जो किसी भी 3D मूवी को 2D में दिखाता है, यानी नॉर्मल जैसे मूवी देखूंगा और तुम्हें भी इसे पहनना चाहिए। लेकिन क्लोई कहती है ये चश्मा काफी अजीब दिख रहा है और अगर मैंने इसे पहना तो लोग मुझ पे हंसेंगे, जिस पर डस्टी कहता है तुम्हें दूसरों के सोचने की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो चीज पसंद आती है वही तुम्हें करनी चाहिए। अब ये सुनकर क्लोई फिर चश्मा पहनने के लिए मान जाती है, जिसके बाद डस्टी पॉपकॉर्न और कोक लेने के लिए चला जाता है। पर जब डस्टी अपने सीट के पास आता है तो वो देखता है क्लोई पहले से ही जैक नाम के थिएटर मैनेजर के साथ बात कर रही होती है। अब डस्टी क्लोई के पास आता है और ये देखकर जैक वापस चला जाता है और तभी डस्टी अपनी भतीजी क्लोई से कहता है कि हमें कहीं दूसरी जगह जाकर बैठना चाहिए। लेकिन क्लोई कहती है इस थिएटर में हमारे पास बैठने के लिए काफी जगह है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। और तभी वहाँ पे ब्री और एलेक्सी नाम की 2 लड़कियां आती है जो कि क्लोई की ही दोस्त थी और वो क्लोई के साइड की सीट में आके बैठ जाती है। वही डस्टी के साइड वाले सीट में एक आदमी आकर बैठता है जिसने काफी अजीब कपड़े पहने होते हैं और उसके पास बच्चों वाली तलवार भी होती है। खैर अब वहाँ पे थिएटर का मैनेजर जैक आता है और सभी को वो दिए गए खास चश्मे पहनने के लिए कहता है क्योंकि अब मूवी शुरू होने वाली थी। यहाँ पे क्लोई अपने अंकल डस्टी ने दिया हुआ चश्मा निकालती है और उसे पहनने के लिए जाती है, जिसे देखकर ब्री क्लोई से पूछती है ये कौन सा अजीब चश्मा है, जिस पर क्लोई झूठ कहती है पता नहीं किसी ने मेरी सीट के नीचे ये छोड़ दिया था। और फिर क्लोई भी एम्बैरेसमेंट के कारण वही 3D चश्मा पहनती है और डस्टी वही अपना 2D वाला चश्मा पहनता है। वही अब मूवी शुरू होती है और सब लोगों को उस गॉगल के कारण 3D मूवी काफी पसंद आती है। पर इसी बीच में डस्टी की नजर जब स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि स्क्रीन के पीछे कुछ हलचल हो रही है। लेकिन तभी क्लोई की दोस्त एलेक्सी अपने फोन से किसी को मैसेज करने लगती है और डस्टी का ध्यान एलेक्सी के ऊपर जाता है और डस्टी एलेक्सी से कहता है कि तुम अपना फोन बंद करके साइड में रखो। और इसी कारण से एलेक्सी और ब्री और डस्टी के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन क्लोई उन्हें रोकते हुए एलेक्सी से फोन बंद करने के लिए कहती है। अब सब लोग वापस मूवी देखने लगते हैं, पर तभी डस्टी को वापस स्क्रीन के पीछे कुछ हिलते हुए दिखाई देता है। डस्टी फिर अपने साइड में बैठे हुए उस अजीब आदमी से उसका 3D वाला चश्मा मांगता है देखने के लिए, पर वो देने से मना करता है। जिसके बाद डस्टी क्लोई से कहता है कि तुम वापस से मेरा वाला चश्मा पहनो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है, पर क्लोई भी मना कर देती है। अब डस्टी फिर वापस अपने सीट पर आ जाता है, पर तभी उसे स्क्रीन से एक क्रीचर का टेंटिकल बाहर आते हुए दिखाई देता है। लेकिन वो टेंटिकल सिवाय डस्टी के किसी और को नहीं दिख रहा था। ये देख के डस्टी काफी डरने लगता है। अब इधर टेंटिकल लोगों के बीच से होते हुए ऊपर आने लगता है। ये देखकर डस्टी जोरों से चीख देता है, जो फिर टेंटिकल सुन लेता है और वो डस्टी की तरफ बढ़ने लगता है। मगर डस्टी फिर अपने सीट के ऊपर चढ़ जाता है और तभी गलती से उसने पहना हुआ उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और तब वो टेंटिकल अचानक से गायब हो जाता है। डस्टी फिर चश्मा वापस उठाकर पहनता है, पर अब वो टेंटिकल उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता। पर जैसे ही डस्टी अपने ऊपर देखता है तो वो टेंटिकल उसके ही सामने था और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे डस्टी जोरों से चीखने लगता है। और जैसे ही वो अपना चश्मा निकालता है वो टेंटिकल वापस गायब हो जाता है। इधर डस्टी सभी लोगों से कहता है कि इस थिएटर में कोई क्रीचर है जिसका बहुत बड़ा टेंटिकल अपने बीच में से घूम रहा है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और तभी वहाँ पर जैक और एर्नी नाम का एक वर्कर आता है और डस्टी को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं। अब उसके साथ साथ क्लोई को भी बाहर आना पड़ता है। इधर डस्टी जैक से कहता है कि मैंने स्क्रीन के अंदर से एक टेंटिकल को बाहर आते हुए देखा है, पर जैक कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज सच में है तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिखाई दी। और तब क्लोई डस्टी से कहती है कि शायद ये सब कुछ उस काले चश्मे की वजह से हो रहा है जो आपने पहना था। अब ये सुनकर जैक डस्टी से पूछता है क्या आपने हमारे दिए हुए चश्मे की जगह पे कोई और चश्मा पहना था, जिस पर डस्टी कहता है कि हाँ मेरा खुद का एक अलग चश्मा है, वो मैंने पहना था और अब हमें रिफंड चाहिए, हम वापस जा रहे हैं, मूवी नहीं देखनी है। लेकिन क्लोई यहाँ पे कहती है
मुझे मूवी देखनी है और आप ही यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद क्लोई वापस मूवी थिएटर में चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। जैक डस्टी से कहता है कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ रहकर क्लोई के आने का इंतजार कर सकते हो, जिस पर डस्टी मान जाता है और फिर जैक और एर्नी डस्टी को प्रोजेक्शन रूम में लेकर आते हैं, जहाँ पे शेनन नाम की एक और वर्कर थी। इधर डस्टी को एक अजीब सा प्रोजेक्टर दिखाई देता है जिसकी मदद से लोगों को मूवी दिखाई जा रही थी। जैक डस्टी से कहता है कि मुझे पता है कि आप क्लोई के अंकल हो, क्योंकि क्लोई आपके बारे में हमेशा बात किया करती है। ये सुन के डस्टी को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था जैक और क्लोई दोनों दोस्त है। इसके बाद जैक डस्टी को पहनने के लिए वही खास गॉगल देता है, पर डस्टी उसे लेने से मना करता है और ये देखकर जैक, एर्नी और शेनन इनकी आंखों का रंग अचानक से सफेद हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तीनों भी असल में एलियंस हैं। वही ये तीनों अब डस्टी का गला पकड़कर उसे पीछे के दीवार पर धक्का देने लगते हैं, जिस पर एक कील लगी थी। पर तभी डस्टी अपने पॉकेट से एक सैंडविच निकालकर सीधा जैक के मुंह में घुसा देता है, जिसे जैक डस्टी को छोड़ देता है। पर तभी एर्नी और शेनन भी डस्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अगर एक को दर्द होता है तो दूसरे दोनों को भी दर्द होता था। वही डस्टी अब वहाँ से निकलकर भागने लगता है। इधर जैक, एर्नी और शेनन एक साथ काफी जोरों से चीखने लगते हैं और तब हमें एलियन का असली रूप दिखाई देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं थिएटर में काम करने वाले दूसरे वर्कर्स भी एलियन होते हैं। वही डस्टी मूवी रूम के गेट के पास आता है, पर तभी वहाँ पे 3 वर्कर होते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर अपना सिर हिला रहे होते हैं। ये डस्टी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लोग भी एलियन हैं। जिसके बाद डस्टी एक कमरे के अंदर आकर छुप जाता है और क्लोई को कॉल लगाने लगता है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाती और तब डस्टी क्लोई को मैसेज करता है कि तुम उस काले चश्मे को सिर्फ एक बार पहनो। अब यहाँ पे क्लोई मान लेती है, पर क्लोई मना कर देती है। अब यहाँ पे डस्टी काफी डरा हुआ था, उसे अपने आखिरी के पल सामने नजर आ रहे थे, इसीलिए वो क्लोई को मैसेज लिखता है कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो तुम्हारी मूवी खराब करने के लिए। लेकिन इसी बीच में जैक को पता चल जाता है कि डस्टी कौन से कमरे में छुपा है और वो बीच के कमरे की दीवार तोड़ देता है और डस्टी को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे क्लोई अपने अंकल का मैसेज पढ़ती है और उसे काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो डस्टी को माफ कर देती है और उसके काले चश्मे पहन लेती है। और तब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा एलियन है जिसके काफी सारे टेंटिकल्स होते हैं और उन टेंटिकल्स की मदद से वो लोगों को एलियन में बदल रहा था। अब ये देख क्लोई वापस से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसे एलेक्सी और ब्री रोकते हैं जो कि ऑलरेडी एलियंस बन चुके होते हैं। और वही बाकी सभी लोग जो एलियन बन चुके रहते हैं वो आके सभी क्लोई को पकड़कर वापस सीट पे बिठा देते हैं। जिसके बाद एक टेंटिकल अब क्लोई के पास आता है ताकि उसे भी एलियन बनाया जाए, पर तभी क्लोई उस अजीब से आदमी की तलवार लेकर टेंटिकल पर हमला करती है, जिसे दूसरे लोगों को भी दर्द होने लगता है जो एलियन बन गए थे। और इसी का फायदा उठाकर क्लोई उन लोगों से बचकर प्रोजेक्टर रूम में आती है जहाँ पे डस्टी को पहले से बांध कर रखा था। और तभी वहाँ पे जैक, एर्नी और शेनन आते हैं और अब क्लोई भी पकड़ी जाती है। इधर जैक डस्टी से कहता है एलियन बनने से पहले मैं काफी अकेला था, मगर अभी नहीं, और तुम्हें भी अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। एलियन बनने के बाद तुम्हारे काफी सारे दोस्त होंगे। जिसके बाद जैक डस्टी को वही सिनेथ्रेक्स नाम के खास गॉगल पहनाता है और वही एर्नी जाकर प्रोजेक्टर को डस्टी के तरफ कर देता है। और यहाँ पता चलता है ये एक एलियन प्रोजेक्टर होता है जिसकी रोशनी अगर इंसानों पर पड़ती है तो वो भी एलियन में बदल जाते हैं। लेकिन तभी क्लोई कांच के एक टुकड़े को शेनन के पैर में घुसा देती है और फिर उसी कांच के टुकड़े से वो मेन एलियन पर हमला करती है जो कि प्रोजेक्टर के अंदर था। पर तभी जैक उन दोनों से कहता है कि अगर तुम एलियन नहीं बने तो वैसे भी मारे जाओगे। जिसके बाद जैक के मुंह से भी टेंटिकल बाहर आता है और फिर वो टेंटिकल से क्लोई को पकड़कर अपने पास लाता है। इधर क्लोई जैक के आंखों में देखती है और उसे अर्थ के चारों तरफ एलियन के टेंटिकल्स दिखाई देते हैं और तब जैक के आंखों से एक रोशनी निकलती है जिसे देखकर क्लोई भी एलियन में बदल जाती है। पर तभी डस्टी एक कुल्हाड़ी लेकर जैक को मारता है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं। जिसके बाद क्लोई छूट जाती है और दोनों भी भागते हुए बाहर आते हैं। पर क्लोई डस्टी से कहती है कि हमारे पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है और हमारी दुनिया अब बदल चुकी है। इंसानों के बेस में आसपास सारे एलियन हैं। और तभी वहाँ पे ऑडियंस और थिएटर के वर्कर आते हैं जो कि सारे एलियन बन चुके थे। अब ये देखकर डस्टी भी
थिएटर के बाहर आता है, पर तब हम देखते हैं कि एक एलियन ने पूरे अर्थ को तबाह कर दिया रहता है। इधर डस्टी क्लोई से कहता है, तुम मेरी भतीजी हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पर तब क्लोई एक गाना गाने लगती है जो कि डस्टी को काफी पसंद था और क्लोई डस्टी का हाथ पकड़ती है। ये देखकर डस्टी समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसके बाद डस्टी क्लोई के साथ वापस मूवी देखने के लिए जाता है, जहाँ पे क्लोई डस्टी को वही गॉगल पहनने के लिए कहती है और तब स्क्रीन के अंदर से एक टेंटिकल बाहर आता है जो कि डस्टी को भी एलियन में बदल देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे, बट ये एक साईफाई सीरीज है जिसमें ऐसे ही व्हाट इफ वाले एपिसोड है। इस एपिसोड में हमें बताया गया है कि कैसे एलियन इंसानों के बेस में रहकर इंसानों को एलियन बना रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।